हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम उत्तराखंड का एक टॉपिक कवर करेंगे जो है जनगणना से संबंधित 2011 की जनगणना, जो कि मोस्ट ऑन टॉपिक है इन परीक्षाओं का। तो इसमें हम सबसे पहले जनगणना के बारे में, इसको संबंधित टॉपिक है हमारा, इसको कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रथम बार जनगणना जो हुई थी भारत में, वो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। 1872 में लॉर्ड मेयो के समय ये जनगणना हुई थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि नियमित तौर पे जो जनगणना कराई गई थी वो 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे कराई गई थी। जो इस समय शासनकाल जो चल रहा था लॉर्ड रिपन का चल रहा था। तो उसके बाद हम ये बात करते कि मतलब नियमित का मतलब हर 10 वर्ष बाद जनगणना होगी, ये उनका मानना था। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 2011 में जो जनगणना कराई गई थी वो 2015 में थी। 15वीं जनगणना थी। जो 2011 की जनगणना थी वह 2015 की जनगणना थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि कुल जनसंख्या कितनी थी। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लिए हैं मैंने इसमें, उसके अलावा फालतू कुछ भी नहीं है। जो एग्जाम में हर बार रिपीट होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन है। तो जो कुल जनसंख्या थी हम उसकी बात करते हैं, तो वो थी 1,86,0292। जो आप देख रहे होंगे मैंने नोट करके लिखा हुआ है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि देश की जो कुल जनसंख्या है, उत्तराखंड देश की कुल जनसंख्या का उत्तराखंड में जो हिस्सा है वह 0.83% है। और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा तो 1.69% जनसंख्या है उत्तराखंड की देश के क्रम में। तो राज्यों के जो क्रम में है, भारत का जो 20वां नंबर का राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, उत्तराखंड भारत का 20वां राज्य है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वह है हरिद्वार। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग, जिसकी जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है रुद्रप्रयाग। उसके बाद हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में। तो घटते क्रम का मतलब होता है कि बड़े से लेके हम छोटे के क्रम में जाते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जिले की है, फिर अगला जिला, फिर उससे कम जनसंख्या वाला, फिर उससे कम जनसंख्या वाला। तो इसमें हमने मोस्ट 4 जिले ऐसे लिए हैं कि जिनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। तो इसमें सबसे इसी क्रम में देखते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या सबसे पहले हरिद्वार जिले की है, दूसरे नंबर पे देहरादून, तीसरे नंबर पे उधम सिंह नगर और चौथे नंबर पे नैनीताल जिला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे कम जनसंख्या वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब छोटे से लेके बड़े के क्रम में। तो सबसे पहला जो जिला है वो है रुद्रप्रयाग जिला। हमने ऊपर भी देखा था कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रुद्रप्रयाग है, फिर चंपावत है, फिर बागेश्वर है, फिर उत्तरकाशी जिला इसका सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि दशकीय वृद्धि दर है। जो दशकीय वृद्धि दर है वह कितनी, हमारी दशकीय वृद्धि दर, दशकीय वृद्धि दर का मतलब है जो 10 साल में मतलब कितनी वृद्धि हुई हमारे राज्यों में, तो हमारे जिलों में, सॉरी हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले राष्ट्रीय औसत दर जो है वो 17.70% है। ठीक है, जो दशकीय वृद्धि दर में राष्ट्रीय औसत जो दर है वह है 17.70%। तो इसी क्रम में जो राज्य का दशकीय वृद्धि दर 18.81% रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो राज्य का दशकीय वृद्धि दर है वह 18.81% रहा है। इसके क्रम में देखा तो दशकीय वृद्धि दर के क्रम में देखा तो उत्तराखंड का स्थान जो है 18वां नंबर है। 18वें नंबर के बाद देखते हैं कि हम इसमें एक सीमा वर्ष माना गया था। सीमा वर्ष मतलब सर्वाधिक वृद्धि दर जो हुई थी वो हुई थी 1981 में हुई थी। तो इसको दशक मतलब एक सीमा वर्ष के तौर पे लिया गया था। मतलब इसके बाद दशकीय वृद्धि दर उतनी नहीं हुई, तो एकदम से बूम हो गई थी इसमें। 1981 को जो दशकीय वृद्धि था तो वो सीमा वर्ष माना गया। तो इसी के क्रम में हम देखते हैं कि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो है उधम सिंह नगर। सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि दर है उधम सिंह नगर, आपको ज्ञात भी होगा। तो मैदानी जिला है हमारा। मैदानी जिले हमारे 2 ही हैं। 13 जिलों में से क्या बोलते हैं, 2 ही जिले मैदानी हैं, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिला। शेष 11 जिले हमारे पहाड़ी जिलों में आते हैं। तो सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है पौड़ी गढ़वाल। इसके बाद हम देखते हैं कि दशकीय वृद्धि दर वाले जिले घटते क्रम में। 4 जिले कौन कौन से हैं घटते क्रम में। सबसे पहले उधम सिंह नगर हो गया, फिर उसके बाद देहरादून का दशकीय वृद्धि दर, फिर हरिद्वार, फिर अगला नैनीताल। फिर सबसे
कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला जो हो गया उसके बढ़ते क्रम में 4 जिले पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर। ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले, अब जिनकी दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे चले गए वो जिले हैं, 2 जिले ऐसे रहे थे, अल्मोड़ा और पौड़ी। यह हर बार पूछा गया क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋणात्मक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले जो हैं वह अल्मोड़ा और पौड़ी हैं, जिनकी दशकीय वृद्धि दर 0 से नीचे चली गई थी। हरिद्वार और देहरादून में वृद्धि दर हुई है, मतलब जो दशकीय वृद्धि दर 2000 इससे पहले जो हुआ 2001 में हुआ तो उसके अपेक्षा हरिद्वार व देहरादून में जो दशकीय वृद्धि दर है वह उनमें वृद्धि हुई है, जबकि 11 जिलों में गिरावट दर्ज की गई है। सर्वाधिक जो गिरावट मिली है वो टिहरी गढ़वाल में मिली है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की जो औसत संख्या होती है ना दोस्तों, उसको जनघनत्व बोला जाता है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनघनत्व कहा जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो जनघनत्व है वो है 382 वर्ग किलोमीटर, और जबकि राज्य स्तर पे 189 जो राज्य स्तर का जनघनत्व है। ये क्रम में 25वें नंबर पे, जनघनत्व के क्रम में 25वें नंबर पे उत्तराखंड। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हरिद्वार है और सबसे कम जनघनत्व वाला जिला उत्तरकाशी है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि तो ये सारे क्वेश्चनों में यही होता है इसमें कि मतलब सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले, क्वेश्चन में पूछ लेगा आपको कि सर्वाधिक जनघनत्व वाले 4 जिले घटते क्रम में बताइए। हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल। फिर ऐसे अगले जिले जो देखते हैं कि 4 सबसे कम जनघनत्व वाले जिले जो हैं वह उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर। पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो है हरिद्वार में, और सबसे कम जो वृद्धि हुई है अल्मोड़ा में जनघनत्व में। सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है वो है हरिद्वार में और सबसे कम वृद्धि जो हुई है वो है अल्मोड़ा में। इसके बाद हम देखते हैं कि अगला आता है लिंगानुपात। लिंगानुपात भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें लिंगानुपात क्या होता है, हम बेसिकली हम समझते हैं कि सेक्स रेशियो क्या होता है। प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या, मतलब जो राज्य में निवास करें 1000 पुरुषों पे स्त्रियां कितनी हैं, स्त्रियों की संख्या ही लिंगानुपात कहलाती है। प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात कहलाती है। तो अब हम लिंगानुपात के में देखते हैं कि राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है। मतलब एक मानक तय किया गया है ना, तो राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 है और जबकि राज्य का लिंगानुपात 963 है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो राष्ट्रीय से अधिक लिंगानुपात राज्य का तय है, इसमें 963। इसके क्रम में जो है उत्तराखंड राज्य 23वें नंबर पे है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है। 1169 जो इसकी है, 1139 जो इसका लिंगानुपात है अल्मोड़ा जिले का 1139, और सबसे कम लिंगानुपात जो है हरिद्वार का आंका गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। इसी प्रकार हम देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, बागेश्वर आदि हैं। 4 जिले ऐसे हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और बागेश्वर। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर व नैनीताल। सबसे कम लिंगानुपात वाले जिले हैं हरिद्वार हो गया आपका, देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल। पूर्व की अपेक्षा सर्वाधिक वृद्धि जो हुई है टिहरी में हुई है और नैनीताल में। जो कमी आई है वो आई है चंपावत जिले में। 7 जिलों का लिंगानुपात 1000 से अधिक रहा है। कुल 13 जिलों में से 7 जिले ऐसे हैं कि जिनका लिंगानुपात 1000 से अधिक रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर अगला देखते हैं कि साक्षरता। साक्षरता जो क्या होती है ना, मतलब 7 वर्ष या उससे अधिक का कोई भी आदमी, वो तो बालक ही होता है, कोई भी बच्चा या आदमी, मतलब वो कोई भी भाषा लिखना या पढ़ना जानता है तो वो साक्षर कहलाता है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि साक्षरता, राष्ट्रीय साक्षरता जो है वह 63% और राज्य की साक्षरता 78.82% है। पुरुष साक्षरता जो है 87.40% और महिला साक्षरता 70%। तो ये राज्यों के क्रम है साक्षरता में, जो है वो क्रम है हमारा 17वां नंबर पे है, साक्षरता में 17वें नंबर पे। इसी प्रकार पुरुषों के नंबर पे 13वां है और महिलाओं पे 20वें नंबर पे अभी है हमारा उत्तराखंड राज्य। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य जो है वह जिला जो है वह रुद्रप्रयाग है। फिर सर्वाधिक महिला साक्षरता जहाँ है देहरादून में है। सर्वाधिक पुरुष साक्षर जो है हरिद्वार में है। सबसे कम पुरुष साक्षर हरिद्वार में है और सबसे कम महिला साक्षर भी उत्तरकाशी में है। इसी बार
सर्वाधिक साक्षरता वाले घटते क्रम में 4 जिले देहरादून, नैनीताल, चमोली, पिथौरागढ़। फिर सबसे कम साक्षरता वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में उधमसिंह नगर, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी। 9 जिलों की साक्षरता ऐसी है और राज्य की औसत साक्षरता से अधिक है। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है। लिंगानुपात वाला जिला जो है अल्मोड़ा है। शिशु लिंगानुपात वाला जिला अल्मोड़ा है और सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला पिथौरागढ़ है। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पे जो शिशु लिंगानुपात है वो 919 है। इसी प्रकार हम आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।